हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। P क्या है, दैट इज पावर। W क्या है, वर्क, जो कि एनर्जी की फॉर्म में ये अटैच है। अपॉन T क्या है, दैट इज द टाइम। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मैं इसके फॉर्मूले के बेस पे बोल सकता हूँ। पहले एकदम सबसे सिंपल डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे तो गलत तो नहीं होगा, पर उसके अलावा भी टेक्निकल डेफिनेशंस है हमारे पास। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन होगी पावर इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन बेसिकली। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंड डेफिनेशन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की जब भी अपॉन में टी होता है तो उसको हम रेट बोलते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे द रेट एट विच वर्क इज डन। ओके, द रेट एट विच वर्क डन। तो वर्क डन कौन करेगा, बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी कि बैटरी जैसे कनेक्ट करेंगे तो काम शुरू होगा। क्यों करते हैं, टू मेंटेन एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए थ्रू अ सर्किट, एक सर्किट से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए जितना हमको काम करना पड़ रहा है उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज पावर ऑफ द सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन, जिसमें बोला गया है द रेट एट विच एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी एनर्जी के दूसरे फॉर्म में। ओके, वो मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है या आप कुछ और काम कर रहे हैं तो और कुछ एनर्जी भी हो सकती है बेसिकली। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं समरी में बोलूं कि द रेट जिस पर एक अप्लायंस यानी कि जो इक्विपमेंट है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो उसी को हम बोलते हैं पावर। और यहीं से फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि जो ये वर्क था, जो हीट इफेक्ट था, वो इक्वल होता है एनर्जी के फॉर्म में जब रखते हैं तो VIT, इट मीन्स W इज इक्वल टू VIT होता है। अब इस W की वैल्यू को मैं अगर यहाँ पुट कर दूं तो हो जाएगा VIT अपॉन T, T से T कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा P इज इक्वल टू VI। ओके, तो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ द पावर, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। एंड V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड I क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहां से मैं ये I की वैल्यू को हटा करके ओम्स लॉ से अगर V अपॉन आर पुट करूंगा तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये हमको मिल गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। अगर यहां से मैं सपोज कीजिए V की वैल्यू को हटा करके I और R दे दूं तो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर, तो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर द पावर, दैट इज P इक्वल टू I स्क्वायर आर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट की। तो जो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की वो होती है वॉट। ओके, सो फॉर्मूला था P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क को 1 जूल यानी कि एनर्जी की फॉर्म की बात कर रहा हूँ तो 1 जूल रख दूं एंड T अगर 1 सेकेंड कर दूं तो ये P क्या हो जाएगा, दैट विल बी द 1 वॉट। तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 वॉट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो इस टाइप से करूंगा कि अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैं 1 जूल की एनर्जी को 1 सेकेंड तक सप्लाई करता हूं तो उस सर्किट का जो पावर होगा वो होता है 1 वॉट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये जो वॉट हम बात कर रहे हैं, जो वॉट है वो बहुत ही छोटी यूनिट होती है बेसिकली। ओके, एक सर्किट की। तो अगर हम बात करें तो इससे बड़ी यूनिट भी हमारे पास है जैसे कि किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर। तो 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वॉट। 1 मेगावाट जो होता है वो होता है 10 टू द पावर ऑफ 6 ऑफ वॉट। एंड जो हॉर्स पावर होता है वो इक्वल होता है 746 वॉट के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।